तो यहाँ पे एमसीक्यूज़, अब ऑब्वियसली एमसीक्यूज़ नहीं आते तो एमसीक्यूज़ मैं नहीं डिस्कस करूँगी, डायरेक्टली हम 2014 पे जाते हैं कि 2014 में कौन कौन से आए हुए थे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन था केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स, और फिर साथ में शॉर्ट क्वेश्चन था क्लासिकल सेडिमेंट्री रॉक्स। जो क्लास्टिक है ना, क्लास्टिक क्या होता है कि ये रॉक्स जो हैं ये फॉर्म होती हैं कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट इग्नियस रॉक्स है ना हमारी अर्थ पे, ठीक है, अ, उनको ब्रेक डाउन करने से, ठीक है, उनकी जब डिस्ट्रक्शन होगी ना तो क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स बनेंगी। मतलब इग्नियस रॉक जब ब्रेक, सपोज ये इग्नियस रॉक है हमारे पास, जब ये ब्रेक डाउन हुई है फिर इनकी जब वेदरिंग और डेपोजिशन स्टार्ट होगी, इनकी लेयर्स बनना स्टार्ट होंगी, वो होती है हमारे पास क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक। इसकी एग्जाम्पल आती है हमारे पास सैंडस्टोन। नेक्स्ट हमारे पास आती है केमिकल सेडिमेंट्री रॉक। अच्छा, अब जो केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स है ना, ये कहाँ पर फॉर्म होती हैं? बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज, जो भी हमारी वाटर बॉडीज होंगी उनकी बॉटम में बनेंगी, ठीक है। और ये तब बनेंगी जब जो सोल्यूट्स है ना, सोल्यूट्स की कंसनट्रेशन बहुत एक्सीड कर जाएगी, सोल्यूट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि सोल्यूट्स जो है वो प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपने जो हमारे सोल्यूशंस के चैप्टर्स होते थे उसमें भी आपने पढ़ा था कि जब आप कोई सोल्यूशन बना रहे हो, जब आप सॉल्वेंट में सोल्यूट को डाल रहे हो तो एक हद तक वो डिसॉल्व होता है, उसके बाद वो बैठने लग जाता है, ठीक है। तो केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या है कि जो यहाँ पे हम सोल्यूट की बात कर रहे हैं ना, वो केमिकल्स ही हैं, ठीक है। वो एक हद तक लाइक प्रेसिपिटेट हो, वो फिर प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जब वो प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट होंगे तो वो लेयर्स बन जाएंगी ऐसे करके, ठीक है। तो इस वजह से हम उन्हें कहते हैं केमिकल सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दीज आर फॉर्म्ड इन द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सर्टेन सोल्यूट एक्सीड्स अ स्पेसिफिक लेवल, इट प्रेसिपिटेट्स आउट टू फॉर्म अ लेयर। इसकी एग्जांपल आती है लाइमस्टोन की, ठीक है। पहले सैंडस्टोन था, यहाँ पे लाइमस्टोन है जिसे हम चूना भी कहते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद फिर हमारे पास तीसरी एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक जो है ना, ये बनती हैं जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने इन्वायरमेंट से केमिकल्स को या मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। मतलब ऑर्गेनिजम्स अपने इन्वायरमेंट से, लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब कर रहे हैं मिनरल्स को। ओके, सपोज ये कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसने जब तक वो जिंदा था ना, इन्वायरमेंट से जितने भी मिनरल्स थे वो अपने अंदर एब्जॉर्ब किए 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 किए। अब जब उसकी डेथ हो जाएगी ना, अपॉन डेथ वो क्या करेगा, डिपॉजिट हो जाएगा बॉटम में, ठीक है। जब वो बॉटम में डिपॉजिट हो जाएगा रॉक्स में फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें एग्जांपल आती है कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, ठीक है। और साथ में फोरा मेनिफेरन शेल्स जो हैं वो भी ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स में आते हैं, फोरा मेनिफेरा, ओके, फोरा मेनिफेरल जो शेल्स हैं वो भी ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स में आते हैं। मतलब इन्होंने जब तक वो जिंदा हैं, उन्होंने ऑर्गेनिक जो मिनरल्स हैं उनको अपने अंदर डिपॉजिट करना है, उनको लेना है, उनको लेना है, उनको लेना है, और जब उनकी डेथ हो जाएगी वही केमिकल्स जो हैं वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे और वो उनकी रॉक्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसमें एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन एंड फोरा मेनिफेरा। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ फॉसिलाइजेशन। तो फॉसिलाइजेशन जो है ना, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑब्वियसली फॉसिल्स फॉर्म हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे ना एक और मैं आप लोगों को डेफिनेशन बता देती हूँ, ये है बायोस्ट्रेटोनॉमी। आई होप नज़र आ रही है ये वाली, ठीक है। बायोस्ट्रेटोनॉमी क्या है कि ऐसे प्रोसेसेस की स्टडी है कि जब एक ऑर्गेनिज्म जिंदा है, ठीक है, जिंदा होने से वो जब तक मर रहा है और जब तक उसकी बरियल हो रही है, मतलब वो दफन हो रहा है, ठीक है, ये सारा जो प्रोसेस है दिस इज बायोस्ट्रेटोनॉमी। फॉसिलाइजेशन जो फॉसिल्स बनने का जो प्रोसेस है कि जब ऑर्गेनिज्म मर गया है तो वो कहाँ पे मरा है और उसकी किस तरह से वो कवर होना स्टार्ट हुआ है, उसे किस लेयर्स ने कवर किया है, ठीक है। मतलब उसके ज़िंदा रहने से उसके मरने तक का जितना भी प्रोसेस है, उसके फॉसिल्स बनने तक का जो प्रोसेस है ना, दैट इज़ फॉसिलाइजेशन। अब इसमें जो है ना फॉसिलाइजेशन, ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहला नेचर ऑफ एनिमल पे कि एनिमल की नेचर कैसी है, और दूसरा अपने इन्वायरमेंट में कि वो किस इन्वायरमेंट में था, ठीक हो गया, जहाँ पे उसकी डेथ हुई है। सबसे पहले नेचर ऑफ एनिमल में डिपेंड करता है कि उस एनिमल की लाइक उसका बॉडी टेक्सचर कैसा है, ठीक है, या वो हार्ड था या कैसा था। इसमें लाइक बोन्स, टीथ हो या शेल्स हो या हार्ड पार्ट्स हो ना, तो उनके ज़्यादा बेटर चांसेस होता है कि वो फॉसिलाइज हो जाएगा। जो सॉफ्ट पार्ट्स है, जिस तरह के गोश्त हो गया, मीट हो गया, ठीक है, और वो वाले पार्ट्स जिनमें ज़्यादा वाटर कंटेंट है, वो होता है कि ज़्यादा बैक्टीरियाज उन्हें डिकम्पोज कर लेते हैं जल्दी से, जैसे उनकी डेथ हुई है। हार्ड पार्ट्स जल्दी डिकम्पोज नहीं होते, ठीक है। तो फॉसिलाइजेशन के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनका हार्ड पार्ट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं जेलीफिश वगैरह जो है ना, वो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं।
तो उनके जो है फॉसिल्स नहीं बनते, उनके हमें इंप्रेशंस मिलते हैं। इंप्रेशंस भी हम किसी ना किसी शॉर्ट क्वेश्चन में देख लेंगे क्या होता है। नेक्स्ट जो 2 वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन है ना, उसमें ये है कि एस्केप फ्रॉम इमीडिएट डिस्ट्रक्शन। उस एनिमल की जो है ना डिस्ट्रक्शन, मतलब उसकी डिकम्पोजिशन उसकी डेथ के फ़ौरन बाद स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। और रैपिड बरियल, जैसे ही वो मरे वो फ़ौरन से कोई जो लेयर्स है मिट्टी की लेयर्स उसे कवर कर ले, मतलब उसे किसी तरह की भी ऑक्सीजन ना मिले, किसी तरह के बैक्टीरियाज जो हैं उस ऑक्सीजन में उसे डिकम्पोज ना करें, मतलब डिकम्पोजिशन नहीं होनी चाहिए। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट शॉट आता है पेलियोजोइक इरा। तो पेलियोजोइक इरा की जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या आएंगे। पेलियोजोइक लाइफ जो है ना, इसमें 7 पीरियड्स है। अगर आपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल वाली वीडियो नहीं देखी ना, तो वो जाकर देख लें, ठीक है। पेलियोजोइक इरा जो है, सबसे पहला एरा आता है पोस्ट कैम्ब्रियन लाइफ में। इसे एज ऑफ एंशिएंट लाइफ भी कहते हैं। अब पेलियोजोइक लाइफ हमें ऐसी कंडीशंस देती है जिसमें फॉसिल फॉर्मेशन हो, कंडीशंस फॉर फॉसिल फॉर्मिंग, और इसमें फॉसिल्स के अबंडेंस बहुत ज़्यादा है। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइलम्स पाए जाते हैं एक्सेप्ट फॉर द एडवांस रिप्टाइल्स बर्ड मैमल्स। जो रिप्टाइल्स बर्ड मैमल्स है ना, उनकी हमें देखने को मिलती है कि वो मीसोजोइक या सीनोजोइक इरा में आकर देखने को मिलते हैं। पेलियोजोइक में बाकी इन्वर्टिब्रेट्स और बाकी सारे फाइलम्स होते हैं, ये वाले नहीं होते, रिप्टाइल्स बर्ड मैमल्स। फिर इसके बाद इसमें सारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं एक्सेप्ट सम इंसेक्ट्स। कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो इस इरा में नहीं होते, पेलियोजोइक लाइफ में नहीं होते। फिर जो हैं लैंड वंस अपीयर इन लेक, लैंड वंस अपीयर्ड इन लेट पेलियोजोइक। अब जो लैंड वाले एनिमल्स हैं ना, जो लैंड पे रहते हैं, वो पेलियोजोइक लाइफ में इवॉल्व हुए थे, लेकिन लेट पेलियोजोइक लाइफ में, ठीक है। ये पेलियोजोइक लाइफ के कुछ वो थे, पॉइंट्स थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है शॉर्ट क्वेश्चन ट्रेस फॉसिल्स का, कि व्हाट आर द ट्रेस फॉसिल्स। तो यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को फॉसिल की, अच्छा अब जो ये वाला है ना, यहाँ पे सही नज़र नहीं आ रहा है, इसे मैं आप लोगों को दोबारा से सही से ड्रॉ करके बता देती हूँ कि जो हमारे पास फॉसिल्स होते हैं ना, फॉसिल्स 2 तरह के होते हैं। तो फॉसिल्स मरने के बाद हो जाएंगे ऑल्टर्ड, मतलब उनमें किसी तरह की चेंज आएंगी, या वो रहेंगे अनऑल्टर्ड, उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब जो ऑल्टर्ड में है ना, यहाँ पे 3 तरह के आपको ऑल्टर्ड मिलेंगे। एक तो ऑल्टर्ड हो सकता है कि उसकी पेट्रिफिकेशन हो जाए, पेट्रीफाइड फॉसिल्स, ठीक है, पेट्रीफाइड। दूसरे आपको ऑल्टर्ड में मिलेंगे मोल्ड्स एंड कास्ट्स, और तीसरे आपको मिलेंगे ट्रेस फॉसिल्स। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि ट्रेस फॉसिल्स, वो ये वाली चीज़ है कि ऑल्टर्ड वाले जो फॉसिल्स हैं, जो ऑल्टर्ड फॉसिल्स हैं, वो ट्रेस फॉसिल्स उनकी एक टाइप है, ठीक है। अनऑल्टर्ड में हमारे पास 2 आते हैं, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट, ठीक है। अच्छा अब जो पेट्रीफाइड है ना, इसमें 3 तरह से पेट्रिफिकेशन होती है। सबसे पहले हमारे पास आता है पर मिनरलाइजेशन, पर मिनरलाइजेशन हमारे पास आता है खाली मिनरलाइजेशन, देन हमारे पास आती है कार्बोनाइजेशन। मोल्ड्स और कास्ट में हमें जो है ना 2 तरह के मोल्ड्स और कास्ट देखने को मिलते हैं। एक होते हैं स्यूडोमॉर्फ्स और दूसरे हैं हमारे पास ट्रूमॉर्फ, ठीक है। अब जो ट्रेस फॉसिल्स है ना, इसमें हमारे पास 4 टाइप्स आ जाएंगी, ट्रैक्स एंड ट्रेल्स। फिर दूसरे हमारे पास आते हैं कॉप्रोलाइट्स, फिर आते हैं गैस्ट्रोलिथ्स, और एंड पे आते हैं हमारे पास एग्स, ठीक हो गया। तो अब अगर हम ट्रेस फॉसिल्स की बात करें ना, तो ट्रेस फॉसिल्स में क्या होगा हमारे पास कि जो ऑर्गेनिज्म है ना, वो एज सच ऑर्गेनिज्म हमें नहीं मिलेगा। सपोज अगर डायनासोर है ना, तो हमें डायनासोर का फॉसिल नहीं मिलेगा, हमें डायनासोर से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी ना, जो उसके ट्रेसेस होंगे, वो मिलेंगे। सबसे पहले अगर मैं ट्रैक्स एंड ट्रेल्स की बात करूँ ना, तो मतलब ऐसे ट्रैक्स होते हैं कि हम रास्ते को कहते हैं ना ट्रैक। तो ट्रैक का मतलब अगर सपोज किसी तरह की गीली मिट्टी या चिकनी मिट्टी है, वहाँ से अगर एनिमल गुजरा, ठीक है, तो उसके जो फुटप्रिंट के निशान होंगे ना, वो वहाँ पर छोड़ जाएगा वो, ठीक है, तो ट्रैक बनता जाएगा, ठीक है। और ट्रेल भी यही चीज़ हो गई कि जो इम्प्रेशंस हैं बॉडी के, वो हमें मिल जाएंगे। ट्रेल में एग्जांपल आएगी आपके पास अर्थवॉर्म की, कि अर्थवॉर्म जब क्रॉल करता है तो उसके क्रॉलिंग की हमें ट्रेल्स मिल जाती हैं, और ट्रैक्स में आपको उसके जो फुटप्रिंट इम्प्रेशंस है ना, वो मिलेंगे। अच्छा अब ट्रैक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि हमें जब फुटप्रिंट्स हम उसके देखेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि आया कि वो एनिमल बायपेडल था या क्वाड्रूप था। बायपेडल मतलब उसके 2 पाँव थे या 4 पाँव थे, ठीक है। और फिर हम उसके पाँव थे, उसकी जो वॉकिंग स्टाइल था वो देख लेंगे, यानी कि उसकी जो गेट थी, उसका चलने का स्टाइल था, वो क्या था,
ठीक हो गया। और इसमें क्या आएगा कि ये आया कि वो जंप कर रहे थे, तो मेरा मार्कर पता नहीं क्या करते रहते हैं, जंपिंग करते थे, क्रॉलिंग करते थे, एजाइल थे। एजाइल क्या होता है कि बहुत फुर्तीली उनकी बहुत तेज़ी से उनकी मूवमेंट थी, एजाइल। फिर आता है पॉन्डरस। पॉन्डरस क्या होते हैं? एनिमल्स जो बहुत क्लमसी से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं कि वो रनिंग थे, मतलब ट्रैक से हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। हम ट्रेस फॉसिल से की बात कर रहे थे ना, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ गई ट्रैक्स एंड ट्रेल्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉप्रोलाइट्स की। कॉप्रोलाइट्स हम कहते हैं एनिमल्स जिनके फीसेस प्रिजर्व हो जाएं, ठीक है। अब वो एनिमल खुद प्रिजर्व नहीं है, उसके फीसेस जो हैं वो प्रिजर्व है। मतलब उसने अगर कहीं पे भी उसकी ड्रॉपिंग्स हैं एनिमल की, उसने कहीं पे फेसिस दिए और वो फेसिस जो हैं वो कवर हो गए मिट्टी से और वो फॉसिलाइज्ड हो गए, वो कॉप्रोलाइट्स होते हैं, ठीक हो गया। अब जो कॉप्रोलाइट्स है ना, ये इस तरह से होता है कि इसमें कुछ अनडाइजेस्टेड हार्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स भी होते हैं। इससे हमें एनिमल की जो फूड थी वो क्या खाता था क्या नहीं खाता था, ठीक हो गया, वो हर्बीवोरस था, कार्निवोरस था, स्कैवेंजर था, क्या चीज़ थी वो हमें पता चल जाता है, उसका ईटिंग स्टाइल हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रेस फॉसिल्स में आ रहा है गैस्ट्रोलिथ्स। गैस्ट्रोलिथ्स होते हैं स्टोन्स जो कि एनिमल की बॉडी में हमें देखने को मिलते हैं। जिस तरह आपको पता है जो बर्ड्स होते हैं, स्पेशली जो पिजन्स होते हैं, उनके जो गिजर्ड होता है, उनका जो स्टमक होता है, उसके अंदर लाइक बर्ड जो है ना खाते हुए, अगर आप उसे दाना दे रहे हो, खाने के साथ साथ कुछ कंकर भी अंदर लेकर जाते हैं, इंजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो जो पत्थरियाँ होती हैं, कंकर होते हैं, वो उनके गिजर्ट में होते हैं, वो हेल्प करते हैं क्रशिंग करने में, वीट की या जो भी दाना आप उसे दे रहे हो उसकी क्रशिंग करने में हेल्प देते हैं। तो गैस्ट्रोलिथ सब ऐसे ऑर्गेनिजम्स हमारे पास प्रिजर्व होंगे जिनके हमें रिब केज में, उनके रिब केज में हमें स्टोन्स मिलेंगे, ठीक है। तो वो जो है ना इससे हमें पता चलेगा कि ये जो ऑर्गेनिज्म था उसके स्टमक में स्टोन्स थे और वो उससे अपनी फूड को क्रश किया करता था। तो गैस्ट्रोलिथ्स भी एक टाइप की फॉसिल्स में ही आते हैं, ट्रेस फॉसिल्स में आते हैं। नेक्स्ट अगर किसी के एग्स प्रिजर्व हो गए हैं किसी भी एनिमल के, तो वो भी ट्रेस फॉसिल्स में आ जाएगा, ठीक हो गया। आपने ज़्यादा लंबा लंबा नहीं करना, बस हल्की सी डेफिनेशंस, एग्जाम्पल और चाहो तो डायग्राम्स भी बना सकते हो। लेकिन ट्रेस फॉसिल्स में ये 3 हेडिंग्स तो मस्ट हैं, ट्रैक्स एंड ट्रेल्स के, कॉप्रोलाइट्स के, गैस्ट्रोलिथ्स के, तीनों ट्रेस फॉसिल्स में ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन वॉल्केनिक रॉक्स का। वॉल्केनिक रॉक्स हमारे पास जो होती है ना, ऐसी रॉक्स होती हैं जो मैग्मा से फॉर्म हो रही हैं। अब वॉल्केनिक रॉक्स है ना, ये टाइप है इग्नियस रॉक्स की। इग्नियस रॉक्स की 2 टाइप्स हैं, एक वॉल्केनिक है एंड एक प्लूटोनिक रॉक है, ठीक है। अब जो मैग्मा है ना, अब सपोज ये अर्थ की सरफेस है और यहाँ पे नीचे मेरे पास मैग्मा बॉयल हो रहा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इसका हाई टेम्परेचर होता है। अब क्या है कि सपोज यहाँ पे किसी भी तरह का अगर सपोज वॉल्केनो है, तो अक्सर होता है कि मैग्मा बॉयल होके होके यहाँ से बाहर निकलता है इस वॉल्केनो के थ्रू। जो आपने वॉल्केनिक इरप्शन पढ़ी है, यहाँ पे हर तरफ मैग्मा ही मैग्मा फैल जाएगा, वो जो लावा होता है, ठीक है। जब वो अर्थ से बाहर निकलता है ना, उसे हम लावा कहते हैं। जब ज़मीन के अंदर है दैट इज़ मैग्मा, जब वो बाहर निकल रहा है दैट इज़ लावा। ये मस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक हो गया। अब जब वो वोल्केनो से बाहर निकल रहा है ना, जब वो बाहर निकल के बाहर वाले एरिया में जब वो सॉलिडिफाई हो गया है, तो वो होती है वोल्केनिक रॉक, ठीक हो गया। ये इग्नियस रॉक ही है। अब अगर उस मैग्मा की यहाँ बीनीथ द अर्थ सरफेस, यहाँ पे, ठीक है, नीचे को उसकी क्रिस्टलाइजेशन हो जाए, बाहर भी क्रिस्टलाइजेशन हो रही है, बाहर भी सॉलिड हो रहा है, अंदर भी क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये है कि उसकी सॉलिडिफिकेशन हो रही है। अगर वो ज़मीन से नीचे लाइक बीनीथ द अर्थ सरफेस वो क्रिस्टलाइज हो रहा है, दैट इज़ द प्लूटोनिक रॉक, ठीक है। और यहाँ पे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैग्मा की आप लोग देख लेना कि 200 किलोमीटर इंटीरियर तक होता है अर्थ में। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके, मैग्मा में सिलिकेट्स होते हैं, मिनरल्स होती हैं, गैसेस होती हैं। मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे ना प्रेशर बन जाता है कि उस प्रेशर की वजह से उसे बाहर निकलना पड़ता है, ठीक है। गैसेस का प्रेशर होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंडेक्स फॉसिल्स का। अब इंडेक्स हमें पता चल रहा है कि इंडेक्स फॉसिल्स क्या करते हैं, हमें गाइड करते हैं। इंडेक्स फॉसिल्स को आप गाइड फॉसिल्स भी कहते हो। अगर मेरे पास यहाँ पे इस टाइम ना माइक्रोबायोलॉजी की बुक है, इसमें मैं आप लोगों को इंडेक्स दिखाऊं तो इंडेक्स क्या होता है। इसमें ये हमारे पास इंडेक्स है कि मतलब अगर मुझे ए से किसी साइंटिस्ट का नाम ढूंढना है ना, यहाँ पे साइंटिस्ट के नेम्स का इंडेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइम एडम्स है, एवरी एरिस्टोटल है, तो मतलब उसने इंडेक्स में मतलब हमें ईजी हो गई है कि हम यहाँ से देखेंगे कि एरिस्टोटल किस पेज पे उसने मैंशन किया हुआ है। यहाँ पे 21 पेज नंबर है, तो मैं वहाँ पर चली जाऊँगी। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे जो बैक्टीरियाज है ना, उनके नेम से उसने इंडेक्स दिया हुआ है कि अगर मैंने एक्टिनोबैसिलस ढूंढना है वो इस पेज पर है, एक्टिनोमाइसीट्स ढूंढना है वो इस पेज पर है, ठीक है। और इसी तरह करके जो डिफरेंट टर्म्स होती हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट है, वो मतलब इंडेक्स से हमें गाइड मिल जाती है। इसी तरह जो
इंडेक्स फॉसिल्स है या गाइड फॉसिल्स है ना, उनसे हमें क्या चीज़ गाइडेंस मिलती है, उनसे हमें पता चलता है कि वो फॉसिल्स किस जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में पाए जाते थे। इंडेक्स फॉसिल्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के वो कितने मिलियन या कितने बिलियन ईयर्स अगो पाए जाते थे, ठीक है, और कौन सा पीरियड था या कौन सा एरा था या कौन सा इपोक था। इसमें अगर मैं बात करूँ कि अगर हमें डायनासोर्स के फॉसिल्स मिल रहे हैं ना, तो उनसे हमें इंडिकेट होगा कि फॉसिल्स हैं मीसोजोइक एरा के, ठीक है। हमने पढ़ा था मीसोजोइक में 3 पीरियड्स थे, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस, टू जस्ट क्रिएट वाली जो लाइन थी, ठीक है। अगर आपने पिछला वो देखे जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमने किस तरह याद करने उसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। टू जस्ट क्रिएट, ठीक है, इससे इजी हो जाएगी। ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस के मतलब डायनासोर्स इस मीसोजोइक एरा में आए थे। तो अगर हमें डायनासोर के फॉसिल्स मिल रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि वो मीसोजोइक एरा था, तो ये हमारे पास एक इंडेक्स फॉसिल है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि अगर ट्राइलोबाइट्स है ना, ट्राइलोबाइट्स भी हमारे पास इंडेक्स फॉसिल्स हैं और ये प्रेजेंट थे पेलियोजोइक एरा के, पेलियोजोइक एरा के। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट मिस हो गया, जो पेलियोजोइक एरा था ना, यहाँ पे आप इसे एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स भी कह सकते हो, गोल्डन एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स, ये भी इसमें एक पॉइंट आएगा। और इसके अलावा अगर हमें मिले ईओहिपस के वो मिले फॉसिल्स, ईओहिपस जो है वो हॉर्स की स्पीशीज़ थी, ठीक है। तो ये हमें पता चलेगा कि ईओसीन जो था इपोक उसमें थी, ठीक है। और इसी तरह और भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं। हिपैरियन की अगर हमें मिले तो हमें पता चलेगा हिपैरियन प्लियोसीन इपोक में से था या सीनोजोइक एरा में से था, ठीक हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आता है फिनारियोजोइक ईओन। तो फिनारियोजोइक मैंने आपको बता दिया था कि ईओन हमारे पास दो हैं, एक है क्रिप्टोजोइक और एक फिनारियोजोइक, ठीक है। क्रिप्टोजोइक में कोई भी लाइफ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जो बहुत ही अर्ली लाइफ थी जिसके में फॉसिल्स नहीं मिलते वो होती है, लेकिन फिनारियोजोइक लाइफ में आपको फॉसिल्स मिलेंगे। इसे कैम्ब्रियन लाइफ भी कहते हैं। इसके अंदर जो इराज एंड पीरियड्स हैं वो हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि इसमें 3 इराज है, पेलियो, मीसोसिनो, और जितने भी फॉसिल्स हैं वो सारे हमें फिनारियोजोइक से ही मिलेंगे। लाइफ यहीं से आना स्टार्ट हुई थी, और जितने भी कैम्ब्रियन लाइफ के आपके पास होंगे ना पॉइंट्स अपने नोट्स में से, वो सारे इसमें आ जाएंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि लाइफ जो थी यहीं से स्टार्ट हुई थी और इसमें हमें सबसे ज़्यादा फॉसिल्स मिलते हैं। ट्राइलोबाइट्स आते हैं। ट्राइलोबाइट्स जो है ना, ये भी हमारे पास फॉसिल्स हैं, लेकिन ट्राइलोबाइट्स एक टाइम पे एक्सटिंक्ट मैरिन आर्थ्रोपोड्स थे, ठीक है। एक्सटिंक्ट है मैरिन आर्थ्रोपोड्स। इनकी जो डायग्राम है आप वो भी बना सकते हो, इंटरनेट से देख लेना, ऐसे करके आपको मिलेंगे। मैं सही नहीं मुझसे बन रही, ठीक है। ऐसे करके आपको फॉसिल सा मिलेगा इनका, ठीक है। तो ये एक्सटिंक्ट मैरिन आर्थ्रोपोड्स थे और ये कैम्ब्रियन लाइफ में पाए जाते हैं, पेलियोजोइक इरा में मिलते हैं। इसे हम गोल्डन एज ऑफ रिप्टाइल्स भी कहते हैं, सॉरी गोल्डन एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स भी कहते हैं। कैम्ब्रियन लाइफ को गोल्डन एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स कहते हैं। इसके अलावा ट्राइलोबाइट्स की बात करूँ तो ये परमियन पीरियड में, ठीक है, ये वैनिश होना स्टार्ट हो गए थे अलॉन्ग विद द एम्फीबियंस। जब एम्फीबियंस वैनिश हो रहे थे तो साथ में ट्राइलोबाइट्स भी वैनिश होना स्टार्ट हो गए थे। और मीसोजोइक लाइफ में, ठीक है, मीसोजोइक एरा में टोटली एक्सटिंक्ट हो गए थे। ये ट्राइलोबाइट्स की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, बाकी आप चाहो तो इंटरनेट से ले लेना। अच्छा, अब एक हमारे पास रह गया ट्राइकोडोंटा। ये ट्राइकोडोंटा मैमेलियन फॉसिल्स में आता है, उसके टीथ को लेकर है। ट्राइकोडोंटा पे मैं एक अलग वीडियो बना लूँगी।